हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है उसके एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें क्या कहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो तीसरी भुजा पर स्थित है। ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या कहा है, यदि किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए, यानी कि दो हमें क्या खींचना है, वृत्त। पहले हम दो पहले हम बराबर वृत्त खींच लेते हैं इस प्रकार का, ठीक है। ये हमारा दो वृत्त है जिसमें कहा है कि जिसमें है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि जो किसी त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं वो व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए, तो हम कह सकते हैं इसका जो व्यास होगा, यहाँ से हमने ये मान लिया, ठीक है, और इसका व्यास जो है हमने ये मान लिया, यानी कि ये यहाँ पर इसका केंद्र है, ठीक है, और इसका केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। इस दोनों वृत्त का अलग अलग, मतलब कि इस वृत्त का केंद्र ये रहा और इस वृत्त का केंद्र ये रहा जाए। तो उसके बाद क्या है, क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो तीसरी भुजा पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम पहले इस तरह से पहले ये डायग्राम बना दिए। अब देखिए हमने इस तरह से डायग्राम बना दिया, तो हमें ये बताना है, पहले हम मान लेते हैं इसको ए बी सी और इसको मान लिया हमने डी, ठीक है। इस तरह से मान लिया। तो हमें बताना है जो तीसरी भुजा पर स्थित है, ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद जो बिंदु है वो तीसरी भुजा पर स्थित है, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है, प्रतिच्छेद है, ये भी है। तो हमें ये बताना है ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये 1 2 और ये 3, यानी कि ये तीसरी भुजा, ये हमारा जो तीसरी भुजा, यही बताना है कि ये जो BC है वो तीसरी भुजा पर स्थित है। जो हमारा जो प्रतिच्छेद यहाँ पर हो रहा है वो तीसरी भुजा पर स्थित है, क्या, D। ये हमें बताना है। तो पहले देखिए ये हमने इस तरह से बनाया, तो पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC है, इस तरह से लिख देंगे त्रिभुज ABC है, तथा उसके बाद क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC हो जाएगा। AB बराबर AC है, कारण क्या हो जाएगा, व्यास मानकर वृत्त खींचे गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हमें जो दिया था वो हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, उसके बाद हम इसमें एक रचना करेंगे। रचना क्या कर सकते हैं हम इसमें, रचना को ध्यान से समझना। इसमें रचना क्या करेंगे, हम बिंदु A से D तक मिलाएंगे, ठीक है, बिंदु A से D तक मिलाएंगे। तो लिखेंगे बिंदु A को D से मिलाने पर, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, मिलाने पर। अब ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा कौन सी, यानी कि BC पर, ठीक है, BC यहाँ पर कहा है इन वृत्तों का जो प्रतिच्छेद बिंदु BC पर प्रतिच्छेद बिंदु D स्थित है। प्रतिच्छेद बिंदु D स्थित है। ये तो हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने A से D तक मिलाया, ठीक है, तो ये जो है हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें पता है कि जो AB है, ठीक है, ये जो AB है ये इसका व्यास है, ठीक है, AB जो है हमारा इसका व्यास है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो दोनों थे इसके व्यास थे, AB और AC क्या है,
यहाँ पर लिख देंगे वृत्तों के व्यास, इस तरह से भी लिख देंगे वृत्तों के व्यास, इस तरह से हम लिख देंगे ताकि हमें थोड़ा सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये वृत्तों के व्यास है, तो इसमें यहाँ पर समझिए जो हमारा ए बी है, यहाँ पर ए बी जो व्यास होता है, ये व्यास हम देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है इसको दो भागों में बांट रहा है। यदि दो भागों में बांट रहा है तो ये जो आधा जो हमारा अर्धवृत्त है, ठीक है, अर्धवृत्त है, उसमें बने कोण, उसमें जो बनते हैं कोण वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका रीजन लिख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल, ये जो हमारा एंगल बी डी ए या फिर ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया। और उस वाले में भी देख लीजिए जो हमारा एंगल ए डी सी है, ठीक है, एंगल इसमें ए डी सी बराबर 90 डिग्री। कारण लिख देंगे अर्ध वृत्त में बने कोण, ये इसका रीजन हो गया, यानी कि कारण हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसका रीजन लिख दिया। अब देखिए ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इस वाले को हमने सेकंड मान लिया। अब इसमें करेंगे फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, तो लिखेंगे जो हमारा समीकरण है, इसको समीकरण मान लिया तो समीकरण फर्स्ट, ठीक है, जो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो इनको जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे, इनको देखिए कैसे जोड़ेंगे। ये जो हमारा है एंगल, पहले हम देखेंगे ये जो हमारा यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है एल एच एस, इन दोनों को जोड़ेंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारा 90 यानी कि 90 और 90 आर एच एस को जोड़ेंगे। तो पहले एल एच एस को देख लीजिए, ये जो हमारा ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी बराबर कितना है 100, अब उसके बाद आर एच एस देखिए 19 और इसमें भी 19, दोनों 19 है। इस तरह से हमने जोड़ा। अब देखिए इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा एंगल ए डी बी, यानी कि जो हमारा एंगल ए डी बी, ठीक है, एंगल ए डी बी ये वाला कोण को जोड़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा एंगल ए डी सी, यानी कि हम इस वाले भी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा बी डी और ये जो बी डी और डी सी ये दोनों जुड़ रहा है यहाँ पर भुजा। तो इससे क्या हो जाएगा बी डी सी, इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारा एंगल बी डी सी हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी डी सी बराबर हो जाएगा ये हमारा 90 90 180 डिग्री। इस तरह से हमने यहाँ पर ये जोड़ दिया। जब हमने यहाँ पर ये जोड़ दिया तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हमारा जो एक भुजा, ये हमारा इस तरह से जो लाइन बना है, ठीक है, बी डी सी ये जो हमारा बना है, तो इसमें देखेंगे जो हमारा एंगल, ठीक है, यहाँ पर एंगल देख लीजिए बी डी सी, इसमें हमारा जो है बी सी पर, यानी कि बी सी पर, बी सी के मध्य में डी आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा किस पे स्थित है। तो हम इसमें जो हमारा जो हमें सिद्ध करना था वो लिख देंगे कि तीसरी भुजा बी सी पर प्रतिच्छेद, यानी कि जो बी सी पर जो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही थी, एक ये कर रही थी और एक ये, लेकिन हमें ये बताना था। तो हम लिख देंगे ये जो एंगल बी डी सी आया है बराबर 180, यानी कि बी डी सी, यानी कि ये पूरा पूरा जो हमारा आया है वो 180 है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कह सकते हैं कि हम लिख देंगे ये तीसरी भुजा हो जाएगी। तो लिख देंगे तीसरी, यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो लिख देंगे तीसरी भुजा बी सी पर, तीसरी भुजा बी सी पर प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु डी क्या है हमारा स्थित है। ठीक है, स्थित है। इस तरह से जो है हमारा इसका आंसर हो गया। बस आपको इतना सॉल्यूशन करने की ज़रूरत थी, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 था उसका सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। और मेरे यूट्यूब चैनल जो बेस्ट मैथ सर है, ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है बेस्ट
मैथ्स सर, ठीक है। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये जो है हमारा सिलेबस, ठीक है, इसमें जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आपका 2024 के अकॉर्डिंग है। यदि ये आपका 2024 के अकॉर्डिंग है तो इससे क्या आपको फ़ायदा है कि जो आपका जो इसमें क्वेश्चन है वो नंबर बाई नंबर हो जाएंगे, और इसमें जो मतलब जो चैप्टर है जो डिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो चैप्टर है कौन सा डिलेटेड है। जैसे कि इसमें देखिए चैप्टर 10 था वो डिलेटेड था, मतलब कि जो चैप्टर 9 है इसमें डिलीट हो गया, और चैप्टर जो 10 था हमारा वृत्त वो इसमें कन्वर्ट कर दिया है, इसमें मतलब कि 9 चैप्टर में इसको ला दिया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इस चैनल से बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2024 का चल रहा है, और ये कम से कम 2 से 3 साल या फिर मतलब 3 साल तक मैक्सिमम ये जो है आपका सिलेबस रहेगा ही। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।